दोस्तों, निश्चित रूप से हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं और प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखा रही है। पेड़ हम काटते चले जा रहे हैं, तापमान बढ़ता चला जा रहा है और ऐसी स्थिति के अंदर हमारे लिए पेड़ लगाने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी को लेकर के मैं कविता आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। माना कि बंगले कोठी ठौर ठिकाना जरूरी है, माना कि शीतलता पाने को एसी कूलर जरूरी है, माना कि आवागमन हित सड़कें बनाना जरूरी है, माना कि फैक्ट्री कारखाने बांध बाजार जीवन के लिए जरूरी है, माना कि इस विकास के लिए पेड़ काटना जरूरी है। लेकिन अगर इसी प्रकार से अपन पेड़ काटते रहे और ऐसे ही तापमान अगर बढ़ता चला गया, ऐसे ही प्राकृतिक जो संतुलन है वो बिगड़ता चला गया, तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? आने वाली पीढ़ी के जीवन हित तुम कब सोचोगे? आग उगलती गर्मी के बारे में तुम कब सोचोगे? प्रचंड गर्मी के बाद में वर्षा के तांडव की लीला को कैसे रोकोगे? हिमगिरी के हिम श्रृंखलन की आफत को कैसे रोकोगे? प्रकृति विनाशक होने वाली है, इसका उपाय कब सोचोगे? सही बात तो यह है कि हमने इस चीज को सीरियसली अभी लिया ही नहीं है, इसके बारे में सोचना ही शुरू नहीं किया है। हम केवल बातें ही बातें कर रहे हैं। इसलिए कुछ पंक्तियां आपकी सेवा में हाजिर हैं। पेड़ बचेगा तो धरती, जीवन बचेगा तो कल। पेड़ बचेगा तो धरती, जीवन बचेगा तो कल। पेड़ से ही वर्षा होती, नदी बचेगी तो जल। पेड़ प्राण वायु देता, देता फूल और फल। पेड़ ही समताप रखते धरती का कण कण। पेड़ ही जीवन दाता, देते सांसें क्षण क्षण। बिना पेड़ों के अगर मान लीजिए हम इसी प्रकार से पेड़ काटते रहे तो बिना पेड़ों के आने वाली स्थिति कितनी भयावह होगी। अगली पंक्तियों में, बिना पेड़ों के कैसा होगा आने वाला कल। धूप छांव फल फूल बिना जीना होगा कल। धरती से भी जल न मिलेगा आने वाले कल। खेत और खलियानों से भी तब न उगेगा अन्न। तड़प तड़प कर मरना होगा आने वाले कल। तड़प तड़प कर मरना होगा आने वाले कल। और ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो, इसके लिए हम सबको मिलकर के प्रकृति को बचाने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। पेड़ लगाने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, ये अपन आदिकाल से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज इस बात को बहुत भली भांति जानते थे। अब हमें भी उस बात को आत्मसात करना पड़ेगा। तो लीजिए पंक्तियां हाजिर हैं। पुण्य पाने की अभिलाषा में पेड़ों को भी शामिल कर लें। पुण्य पाने की अभिलाषा में पेड़ों को भी शामिल कर लें। हर सुखद अनुभूति के अवसर पर पेड़ लगाना चालू कर लें। अपने घर स्थल ना हो तो पड़ोसी के घर आम लगा लें। अपने घर स्थल ना हो तो पड़ोसी के घर आम लगा लें। रहते हो शहरों में तुम जो निर्जन वन में पेड़ उगा लें। अपने कर से लगा ना सको तो, आजकल अपन लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि सब अपना काम अपने हाथ से कर ही नहीं पाते हैं। साहब मेरे पास में टाइम नहीं है। अपने कर से लगा ना सको तो पैसे के बल लगवा दो। अपने कर से लगा ना सको तो पैसे के बल लगवा लो। अंतिम पंक्तियां मैं सभी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि हमें अब इस क्षेत्र के अंदर सीरियसली जो है इस पुण्य को मानते हुए, एक दया का काम मानते हुए हमें इस काम को सीरियसली प्रारंभ कर लेना चाहिए। इसके लिए मैं आपके सामने अंतिम पंक्तियों में निवेदन करना चाहूंगा। जल के बिना पेड़ों का जीवन नहीं बच पाएगा। हम पेड़ लगाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन पेड़ों को लगाने के लिए हमें बहुत सारी समस्याएं भी आती है। कहीं पानी का अभाव है तो कहीं आवारा पशु उनको खा जाते हैं। तो उसको लेकर के भी कुछ आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा। जल के बिना पेड़ों का जीवन नहीं बच पाएगा। जल के बिना पेड़ों का जीवन नहीं बच पाएगा। आवारा पशुओं का वह कालग्रास बन जाएगा। इस हेतु धन कुबेरों को इस हित आगे आना होगा। मैं नहीं तो तू सही और तू नहीं तो मैं सही। मैं नहीं तो तू सही और तू नहीं तो मैं सही, यह सोच करके चलना होगा। और तभी जाकर के हम प्रकृति को बचाने के अंदर एक सामूहिक प्रयास के अंदर सफल हो पाएंगे। जय हिंद।